Okay, so let's start with the कॉपी कंस्ट्रक्टर पे हम लोग बाद में आते हैं, इसे हम लोग टू डू पे लिख लेते हैं। ऑपरेटर इक्वल टू को भी जो है वो हम लोग बाद में आते हैं। और ऑपरेटर लेस देन पे भी हम लोग बाद में आते हैं। ये भी ना आप अपनी हैबिट बना लेंगे, जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं और उसके अंदर कोई चीज़ आप कहते हैं कि अच्छा भी नहीं करता, मैंने बाद में करना है, तो उसको आप लाजमन अपने पास इस तरह कोड में टू डू करके लिख लिया करें। तो भी बाद में करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। पुश के अंदर एक हम लोगों ने यहाँ पे गलती की कि जब मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट किया पुश के अंदर, तो इसको रिलीज भी तो करना था, और हमने कहा था कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि मेमोरी हम लोगों ने किस जगह पे रिलीज करनी है। तो फ्री मेमोरी कहाँ पे, किन फंक्शंस में जाके फ्री होगी ये, जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, ये कहाँ पे जाके फ्री होगी? फिर एक फॉर स्टैक एवरी में न्यू, और एक ये एम्प्टी का। अपने अपने पास आप ये एक रूल लिख लें कि फॉर एवरी न्यू स्टेटमेंट देयर मस्ट बी अ डिलीट स्टेटमेंट, फॉर एवरी न्यू स्टेटमेंट। तो आपने ये अपनी आदत बना लेनी है कि जहाँ पे भी न्यू है उसके साथ ही आप टू डू लिख लें कि इसको यहाँ यहाँ पे इन इन फंक्शंस में जाके हम लोगों ने इसको फ्री करना है। जी बेटे आप बताएं, आप रीच आप बता रही थी। जी सर, एक डिस्ट्रक्टर में डिलीट होगी और एक एम्प्टी का। डिस्ट्रक्टर में और मेक एम्प्टी में, एम्प्टी में तो नहीं, मेक एम्प्टी में, राइट? ये सर एक एम्प्टी। तो इसके अलावा चलिए मैं दोनों लिख लेता हूँ। ये आपके पास डिस्ट्रक्टर में होगी और मेक एम्प्टी में होगी। इसके अलावा और कहीं पे मेमोरी फ्री होगी? सर पॉप में। पॉप में, एक्सीलेंट। हाँ। तो इन तीन जगहों पे अभी अपेरेंटली मेरे ध्यान में भी ये तीन जगह ही हैं जहाँ पे ये मेमोरी फ्री होगी। एक जब हमारा ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो रहा है डिस्ट्रक्टर में, दूसरा जब हम लोग मेक एम्प्टी का फंक्शन कॉल करेंगे, सारी की सारी मेमोरी फ्री करवाना चाहते हैं, सारी बेसिकली स्टैक को एम्प्टी करना चाहते हैं ना, तो जब स्टैक को एम्प्टी करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो सारी मेमोरी जो एलोकेट की हुई है उसे फ्री कराना पड़ेगा। और फिर पॉप है कि जब एक वैल्यू को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो इन तीनों जगहों पे हम लोगों के पास डिलीट का ऑपरेटर यूज होना चाहिए। ओके। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटे। सर स्टैटिक मेमोरी के केस में तो इस तरह होता है ना कि जब हम आउट ऑफ द स्कोप जाते हैं तो जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए होते हैं वो खुद ही मतलब वो उनकी मेमोरी रिलीज हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं। तो सर जी बेटे। डायनामिक के केस में इससे ऐसे ही होता है या क्या होता है? नहीं बेटे, डायनेमिक में खुद करना पड़ता है। जो हम लोगों ने एरे बेस्ड टैग किया था उसके अंदर भी अगर आपको याद हो, तो डिस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने डिलीट, स्क्वायर ब्रैकेट्स और डाटा किया था। जी जी बिल्कुल सर। तो वो डायनेमिक मेमोरी चाहे आप पूरी एरे एलोकेट कर रहे हो चाहे एक नोड क्रिएट कर रहे हो, तो यू हैव टू डिलीट इट। डायनेमिक में आपको खुद ओके मेमोरी फ्री करानी पड़ती है, अगर नहीं करवाओगे तो मेमोरी लीकेज हो जाएगी। मेमोरी लीकेज ठीक क्या है सर। कि आपने मेमोरी एलोकेट की एंड देन यू लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट। ओके सर। और सर जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, तो वो सर वो खुद ही डिलीट हो जाते हैं उसमें हाँ, डिस्ट्रक्टर में? क्योंकि स्टैटिक में जो है वो कंपाइल टाइम पे पता होता है ना कि इनको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। तो वो कंपाइल टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो इनकी मेमोरी एलोकेट की हुई है वो आप फ्री करवा दें। पर डाटा को अगर आप आई एन टी स्टैटिक डाटा नहीं लेते हैं, आप आई एन टी डाटा 100 ले लेते हैं, तो देन you do not need to like free it because at compile time you know what is the size of the data, right? बट आप जब स्टैटिक डाटा ले लेते हो तो फिर आपके पास जो मेमोरी एलोकेट होती है वो रन टाइम पे होती है, तो फिर आपको खुद फ्री करानी पड़ती है। ओके सर यहाँ थैंक पे यू। इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पे भी आपके पास न्यू है तो उसके साथ आपके पास डिलीट का होना जरूरी है। ओके। शयान, आपसे बेटे पूछ लिया था मैंने। यस सर। ठीक है। अवैस फारूक। फिर उसकी लाइट चली गई और सिग्नल। ओके, हुजैफ।
यस सर। आपका नाम बेटे हुजैफ है या हुजैफा है? सर अवैस। अवैस अली। आपको मैं अवैस फारूक कहता हूँ? जी सर, अवैस फारूक नाम मेरा। ठीक है। अच्छा, ये बताओ बेटे कि ये टॉप का अब हमारे पास फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। सूरत हाल हमारे पास ये है कि थोड़ा सा क्लीन बना लेते हैं इसको। ये हमारे पास इस तरह है कि स्टैक के टॉप पे हमारे पास 7 पड़ा हुआ है, उसके नेक्स्ट में हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस है, उसके नेक्स्ट में हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस है। ठीक है, और इसमें से सिर्फ एक नोड का एड्रेस हमारे पास पड़ा हुआ है जो हमारे पास टॉप है। ठीक है, ये सिनेरियो क्लियर है आपको? अब जी सर। टॉप के फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे? सर रिटर्न करेंगे टॉप डॉट डाटा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो इसके अंदर हम लोग टॉप डॉट डाटा को रिटर्न कर देंगे। थैंक यू बेटे। हुजैफ, अली हुजैफा। यस सर। अच्छा, ये बताओ बेटे इसके अंदर एक्सेप्शन कब थ्रो करेंगे? ये हमें रखना चाहिए एफ एम टी थ्रो स्टैक अंडरफ्लो? यस सर। अच्छा, आपने अपनी एडीटी के कोड के अंदर जो क्लास का कोड है उसके अंदर सी आउट कहीं पे भी नहीं यूज़ करना। अभी भी मेरे पास आप लोगों की तरफ से ईमेल्स आती हैं, उसके अंदर आप सी आउट यूज़ कर रहे होते हो। तो सी आउट आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे जब आप सी आउट लिख दोगे स्टैक अंडरफ्लो तो एट सी आउट कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी मिस्ड। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सेप्शन थ्रो करोगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। इट शुड बी द केस। ठीक है, गलत। सर ये एक क्वेश्चन है, ये बता दें कि क्यों नहीं यूज कर सकते हम सी आउट? इस तरह होता है बेटे, जब हम लोग एडीटी यूज़ कर रहे हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है या जिस तरह एसटीएल के अंदर स्टैक है, तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये कंसोल वाली एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज़ करें। हो सकता है हमारे पास जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन हो, तो अगर आपने उसके अंदर सी आउट किया हुआ है तो जीयूआई वाली एप्लीकेशन के अंदर हो सकता है आपको कंसोल अवेलेबल ही ना हो, कंसोल की स्ट्रीम ही अवेलेबल ना हो, तो आप उस लाइब्रेरी को यूज़ ही नहीं कर सकोगे। और लेट से अगर आप किसी उसे ऐसी जगह पे यूज़ कर लेते हो जहाँ पे कंसोल अवेलेबल है, आपने प्रोग्राम बनाया, उसे आपने डिप्लॉय कर दिया। अब एक यूज़र है, आपका यूज़र है जो आपके लेट्स से बैंक की एप्लीकेशन है। अब वो बैंक में आपने वो डिप्लॉय कर दिया, वो एप्लीकेशन रन हो रही है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो अ, ये वाली एक्सेप्शन जो है वो जहाँ पे थ्रो होनी चाहिए थी वहाँ पे आपने सी आउट कर दिया। अब वो कंसोल पे सी आउट आ जाएगा ना तो प्रोग्राम चलता रहेगा। सिर्फ वो सी आउट आ जाएगा और जो प्रोग्रामर, जो यूज़र है, जो बैंक पे ऑपरेटर है बैठा हुआ है, उसे नहीं पता होगा कि इसका क्या मतलब है स्टैक अंडरफ्लो। वो ही वुड जस्ट इग्नोर इट। और मे बी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा इसके ऊपर जाना था या आपने उधर से फैच करना था वो आप नहीं फैच कर सके। ठीक है, तो आपके पास जो है वो डाटा के अंदर आपके पास जो है वो क्या कहना चाहिए, काइंड ऑफ करप्ट हो जाएगा। तो उससे बेहतर आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए। अगर आप एक्सेप्शन थ्रो करोगे, अगर आपने उसे कैच किया हुआ तो आप वहाँ पे अप्रोप्रिएट मेजर्स लोगे। अगर आपने उसे कैच नहीं किया हुआ तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो प्रोग्राम क्रैश करना इससे बेहतर है कि आपका डाटा करप्ट हो जाए। ठीक है, तो सी आउट में क्रैश नहीं होगा प्रोग्राम। सर जी बेटे। सर अब अगर हम इसको टेम्पलेट से कर लें शुरू। एक मतलब पूरा कोड कर लेते हैं फिर टेम्पलेट पे आते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी। किसने क्वेश्चन किया था? अभी क्लियर है बेटे आपका जो क्वेश्चन था कि सी आउट क्यों नहीं करते? तलहा ने किया था। यस सर। आपने क्वेश्चन किया था, अभी क्लियर है ये जो सी आउट वाला जो मैंने आपको जी जी एक्सप्लेनेशन दी? जी जी सर, हो गया क्लियर सर। ठीक है, थैंक यू। फैजान रब्बानी। यस सर। अच्छा, ये बताओ बेटे पॉप के अंदर क्या करेंगे?
पहले यहाँ पे मुझे लॉजिकली बता दो क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कोड पे आते हैं। सर एक नोड पॉइंटर लेंगे। एक लेट्स से पॉइंटर ले लेते हैं, यस नोड टाइप का एक पॉइंटर ले लेते हैं, वेरी गुड। फिर अ, देखो पॉप के अंदर करना क्या है, स्टैक के टॉप पे भी 7 पड़ा हुआ है, 7 को हम लोगों ने रिमूव करना है। रिमूव करने का ये मतलब है कि इसकी मेमोरी भी हम लोगों ने फ्री करवानी है, ठीक है। और फिर इसको रिमूव करने के बाद जो टॉप है, पहले या बाद टॉप जो है वो हमारे पास 2 को पॉइंट करना शुरू, इसके अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए। तो मुझे इसके अंदर बता दो कि क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होगा। कोशिश करें, बेशक गलत हो। सर इसमें दूसरे का एड्रेस स्टोर करवाएंगे। कैसे, इस नोड का एड्रेस स्टोर करवाएंगे? अच्छा, यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने किसी की हेल्प नहीं करनी अगेन, ठीक है। तो जिससे मैं पूछ रहा हूँ, लेट लेट हिम आंसर, लेट हर आंसर, ठीक है। तो उसके अंदर उनकी लर्निंग को आप इम्पैक्ट ना करें। जी बेटे, इसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे? अगर आपको नहीं पता तो जस्ट लेट मी नो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप प्लीज़ ट्राई करें। सर जो हमने ऊपर पॉइंटर नोड लिया है उसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे। पॉइंटर तो ये ले लिया ना, ये हमारे पास पॉइंटर है, इसके अंदर किसी नोड का एड्रेस स्टोर होगा, तो कौन सी नोड का एड्रेस स्टोर होगा? अ, ओके, फैजान कियानी, फर्रुख कलीम, चंगेज गुल, तैमूर। सर चंगेज गुल अभी ग्रुप में बोल रहा था कि मेरा सिग्नल्स प्रॉब्लम है तो इसीलिए ज्वाइन नहीं कर सका। ओके, तैमूर, अली मोहम्मद, यस सर। जी बेटे आप बताओ कि पॉप के अंदर क्या करेंगे? पॉप के अंदर क्या करेंगे हम लोग? किसके अंदर सर? पॉप के अंदर सर इसमें हम सर टॉप की जो है वैल्यू स्टोर करेंगे सर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय टॉप की वैल्यू स्टोर करेंगे? सर टॉप की वैल्यू सर एक टेम्पररी उसमें सर वेरिएबल में सर स्टोर करेंगे। लेट्स से ये हमारे पास एक पॉइंटर सर, टेम्परेरी पॉइंटर है, इसके अंदर टॉप वाली नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। यस सर। फिर और सर फिर जो है हम सर फिर डिलीट कर देंगे सर आखिर लास्ट में सर, इस तरह कुछ। इसको डिलीट कर दिया तो टॉप तो फिर डेंगलिंग बन जाएगा। फिर सर ओके, कोई बताना चाहेगा इसका सोल्यूशन शामिल? जी बेटे। यस सर। सर इसमें तो सबसे पहले हम काम करेंगे क्योंकि हमने पॉप की वैल्यू भी चाहिए साथ साथ, तो पहले तो हम लोग एक नहीं, काम वैल्यू करते नहीं हैं चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। वैल्यू हम लोग टॉप में गेट करते हैं, ठीक है। एसटीएल के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है, पॉप इज अ वॉइड फंक्शन, वॉइड रिटर्न करता है। तो ठीक है वैल्यू सर। नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रिमूव तो सर करना है उस नोट को। सबसे पहले हमने टाइम बना लिया, टाइम के अंदर हम सर जो टाइम इज इक्वल टू टॉप कर देंगे ताकि जो टॉप का हमारे पास जो नोड का एड्रेस है वो टाइम के अंदर चला जाए। एंड ठीक देन है, सर उसके बाद सर टॉप है ना, टॉप के अंदर हम लोग उसको इक्वल करेंगे टॉप डॉट नेक्स्ट,
टॉप इज इक्वल टू Okay. टॉप डॉट नेक्स्ट कर देंगे ताकि सर हमारे लॉजिकली पास टॉप के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए। फिर अच्छा जैसे उसका पास हमारे पास एड्रेस आ जाएगा तो सर हम अब हमारे पास टॉप जो है टॉप डॉट नेक्स्ट के इक्वल हो गया है, तो मतलब अब हमारे पास उस पर चला गया है। तो सर अब जो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉइंटर है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। उसको डिलीट कर देते हैं तो सर अब हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास सबसे पहले वाली नोट थी जो हमारे टेम्प वाली थी वो डिलीट हो जाएगी। एक्सीलेंट। तो इसके अंदर बेसिकली जो है वो हम लोग ये कर रहे हैं कि जिस तरह शामिल ने बताया कि एक टेम्परेरी पॉइंटर लेंगे, उसके अंदर जो टॉप वाली नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेंगे। आइडिया क्या है कि 7 वाली नोड को हम लोगों ने मेमोरी से फ्री करना है, लेकिन उसे फ्री करने से पहले टॉप शुड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। तो अगर हम लोग सिर्फ टॉप के अंदर नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं तो आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, कोई एरर नहीं देगा और उसकी फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन आपके पास मेमोरी लीक होती रहेगी बिकॉज लाइक यू आर नॉट रिलीजिंग द मेमोरी ना, जो आपने एलोकेट की थी न्यू के थ्रू, तो आपके पास मेमोरी लीक होती रहेगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है कि टॉप को मूव करने से पहले, क्योंकि 7 वाली नोड का एड्रेस सिर्फ टॉप में पड़ा हुआ है, तो हम लोग 7 वाली नोड का एड्रेस कहीं पे स्टोर करवाएंगे। तो वो हम लोग कैसे स्टोर करवाते हैं, हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, नोड स्टैटिक टेम्प, ठीक है, और फिर उसके बाद टेम्प। ओके, चलें आप लोगों से कोड करवा लेते हैं। पहले मैं समझा देता हूँ फिर इसको हम लोग कोड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया, उसके अंदर टॉप वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया, मतलब वही एड्रेस इसमें स्टोर करवा देंगे जो टॉप के अंदर स्टोर्ड है। फिर उसके बाद टॉप के अंदर हम लोग 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। वो कैसे करेंगे, 2 वाली नोड का एड्रेस किसमें पड़ा हुआ है, टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में या टॉप के नेक्स्ट वाले पार्ट में, क्योंकि टॉप और टेम्प एक वक्त में दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, तो किसी के भी थ्रू हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस करते हुए 2 वाली नोड का एड्रेस ले लेंगे, वो हम लोग टॉप में स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब टॉप के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस चला जाएगा, टेम्प के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस है, तो जब हम लोग डिलीट टेम्प करेंगे तो हमारे पास 7 वाली नोड की मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। तो इसका कोड जो है वो लिखवा दें। पॉइंटर मैंने टेम्प ले लिए। उस्मान हैदर, आपसे मैंने बेटे पूछ लिया था उस्मान से। शाहजेब, खुर्रम, सर इसका कुछ ऐसा होगा मतलब कि पहले हमने जो है ना वो करना है, पहले वाले का एड्रेस दूसरे को देना है, अब ये देखो पहला मतलब स्टेप ये है कि जो एड्रेस टॉप में पड़ा हुआ है वो हम लोग टेम्प में लेके जाना चाहते हैं। तो वो कैसे लेके जाएंगे, टॉप वाला एड्रेस हमने टेम्प में कॉपी करना है। तो सर वो हम उसको टेम्प इज इक्वल्स टू कर देंगे टॉप। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलें, जस्ट लेट मी मूव फॉरवर्ड। एक्सीलेंट, थैंक यू बेटे। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि आपने जब भी टेम्प पॉइंटर लेना है तो आपने साथ ही इक्वल टू न्यू नहीं करना, यहाँ पे अपने नेक्स्ट लाइन में भी न्यू नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे पॉप के अंदर तो न्यू मेमोरी एलोकेट करनी नहीं है ना, तो यहाँ पे पॉप के अंदर कहीं पे भी न्यू नहीं आएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब वो कोई भी पॉइंटर लेते हैं तो ये अपना फर्ज समझते हैं कि इसके अंदर आपने न्यू ऑपरेटर यूज करना है, न्यू नोट करके या न्यू जो भी है एनीथिंग करके आपने उसका एड्रेस में स्टोर कराना है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो टेम्प इज इक्वल टू टॉप करने से हमारे पास ये पहले वाला काम हो गया कि टेम्प एंड टॉप दे आर बोथ पॉइंटिंग टू द सेम एड्रेस। तो इसको मैं यहाँ से कर रिमूव करता हूँ। तो अभी हम लोगों ने इतना पहला काम कर लिया कि हमारे पास जो है वो टेम्प और टॉप दोनों के अंदर एक ही एड्रेस पड़ा हुआ है जो 7 वाली नोट का एड्रेस है। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने ये करना है कि वी वांट के जो हमारे पास टॉप है इसके अंदर अब हमारे पास ये 7 वाली नोट का एड्रेस ना रहे, इसके अंदर हमारे पास 2 वाली नोट का एड्रेस चला जाए। तो राफे आप बताओगे बेटे ये कैसे करेंगे। सन्नान, सर हम टॉप को डिलीट कर देंगे सर। इतनी जल्दी? अब देखो सर टॉप उसको के डिलीट अंदर करके तो अभी फिर 7 वाली नोट का एड्रेस है ना, डिलीट टॉप करेंगे तो हमारे पास 7 वाली नोड मेमोरी से फ्री हो जाएगी।
बट बिफोर वी Yes, विल डू sir. दैट, बट बिफोर डूइंग दैट वी वांट के टॉप के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाए, वो अभी तक नहीं है। तो टॉप के अंदर 2 वाली नोड का सर एड्रेस कैसे तो आएगा? top dot next से आ जाएगा सर। ओके, टॉप डॉट नेक्स्ट से हमें 2 वाली नोड का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। और इसे हम लोग कहाँ पे जी स्टोर सर। कराएंगे? सर इसको हम न्यू नोड जो लिया था उस पे स्टोर करवाएंगे, टेम्प। न्यू नोड तो कोई भी नहीं ली थी सर टेम्प जो लिया हमने, जो टेम्पररी नोड जो लिया है। टेम्प इज इक्वल टू टॉप डॉट नेक्स्ट करेंगे तो बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो टेम्प है इसके अंदर जी 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाए। इज जी। दिस व्हाट वी वांट टू हैव? हम लोग तो इससे मिलती जुलती सर चीज चाह उसका रहे हैं। हम लोग ये डेटा चाह रहे हैं कि चाहिए ना। टेम्प नहीं, डाटा नहीं चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि टेम्प के अंदर हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस नहीं आना चाहिए। जो यही जो भी आपने काम करवाया ना, टेम्प इज इक्वल टू टॉप डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प के जी अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस चला गया। हम लोग ये नहीं चाह रहे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि टॉप के अंदर अभी हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस है स्टेटमेंट से पहले। हम लोग ये जी। चाहते हैं कि अब इसके अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस ना रहे, इसके अंदर अब हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाए। तो ये तो आपने सही कह दिया कि टॉप डॉट नेक्स्ट से हमें 2 वाली नोड का एड्रेस मिल जाएगा। और ये स्टोर कहाँ पे करवाएंगे? शहीर, तकलैन, टॉप में स्टोर करवाएंगे सर। एक्सीलेंट। तो क्या हो जाएगा? टॉप इज इक्वल टू टॉप डॉट नेक्स्ट। टॉप डॉट नेक्स्ट। तो इससे इसको आपने जब भी आप पॉइंटर्स के साथ काम कर रहे होते हो ना, तो आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट को ना एज अ होल नहीं देखना। आपने पूरी स्टेटमेंट नहीं देखनी है क्या काम कर रहा है। आपने आंखें बंद करके पहले सिर्फ आपने इक्वल टू के राइट साइड वाली चीज देखनी है, ठीक है। उसका आपको पता चल जाएगा वो क्या है, तो उससे फिर आपने इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे स्टोर करवा देना है। तो इक्वल टू के राइट साइड पे देखो तो टॉप डॉट नेक्स्ट है। टॉप डॉट नेक्स्ट के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आपको मिलेगा, और उसको आप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो? टॉप के अंदर। तो टॉप इज इक्वल टू टॉप डॉट नेक्स्ट करोगे तो आपके पास टॉप के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। क्या इसके अंदर कुछ और भी कर सकते हैं? टॉप डॉट नेक्स्ट की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, टॉप इज इक्वल टू टॉप डॉट नेक्स्ट की जगह। यस सर। जी बेटा अलीशा, सर और क्या टेम्प लिख डॉट सकते हैं? एक्सीलेंट। टेम्प डॉट नेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टेम्प और टॉप में, क्योंकि दोनों के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ था, तो टॉप डॉट नेक्स्ट से भी हमें 2 वाली नोड का एड्रेस मिलेगा, और टेम्प डॉट नेक्स्ट से भी हमें 2 वाली नोड का एड्रेस मिलेगा। तो वो हम लोगों ने एड्रेस हमें मिल गया 2 वाली नोड का, तो वो हमने टॉप में स्टोर करवाना है। तो चाहे तो आप इसे टॉप इज इक्वल टू टॉप डॉट नेक्स्ट कर लें, या चाहे आप इसे टॉप इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर लें, जो आपको समझने में आसान लगे, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारे पास ये 2 काम हो गए। तो अब अगला काम ये है, टॉप के अंदर अब 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया, विच इज व्हाट वी वांटेड टू हैव। अब आखिरी एक काम रह गया कि ये मेमोरी फ्री करवानी है। तो रीच, आप बताओगे बेटे मेमोरी कैसे फ्री होगी? सर डिलीट टेम्प। डिलीट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉप का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक मतलब फिर देख लेते हैं। टेम्परेरी एक पॉइंटर लिया, उसके अंदर टॉप वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया। दैट मीन्स टेम्प और टॉप दोनों के अंदर अभी 7 वाली नोड का एड्रेस है। फिर जब हम लोगों ने टॉप इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट किया या टॉप इज इक्वल टू टॉप डॉट नेक्स्ट किया, तो टॉप के अंदर अब 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया, ठीक है। क्योंकि टॉप डॉट नेक्स्ट में हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ था, वो हम लोगों ने टॉप के अंदर स्टोर करा लिया, विच इज़ फाइन। जो चीज़ देखो, जो नेक्स्ट की जो डाटा टाइप है वो भी नोड स्टैटिक है, टॉप की डाटा टाइप वो भी नोड स्टैटिक है। तो एक जगह से एड्रेस उठा के हम लोग दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। तो टॉप इज इक्वल टू टॉप डॉट नेक्स्ट करने से हमारे पास टॉप के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया। नाउ वी नीड टू रिलीज द मेमोरी ऑफ दिस नोड 7। तो 7 वाली नोड का एड्रेस हमारे पास जो है वो टेम्प में पड़ा है, डिलीट टेम्प करने से वो मेमोरी फ्री हो जाएगी। जी बेटे, कोई क्वेश्चन? सर उस्मानाबाद कंप्लेंट बोल नोट रहे बनाने सर सर। वन एट अ टाइम।
आप लोग हाथ रेस करके पूछ लें। जी अली। अली सकलैन। सर जो हमने टेम्परेरी नोट बनाया है उससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि उसको कोई यूज तो आया नहीं सर उसका। यूज हुआ है ना, उसको हम लोगों ने देखो उसके अंदर 7 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवाया था। टेम्प जो पॉइंटर्स होते हैं ना, वो ये जरूरी तो नहीं है बाद कि में आप डिलीट उसके लिए करवा कोई देना सर। आप उसके लिए जो है वो न्यू मेमोरी एलोकेट करो। ये जरूरी नहीं है कि जब भी आप पॉइंटर लो तो उसके अंदर कोई नई मेमोरी एलोकेट करके उसका एड्रेस स्टोर करवाओ। यहाँ पे अगर आप लिख देते हो टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड और फिर टेम्प इज इक्वल टू टॉप, तो वो गलत होगा, उससे आपके पास मेमोरी लीक होगी, क्योंकि आप एक मेमोरी एलोकेट करोगे और फिर आप उसको यूज नहीं करोगे। तो अब यहाँ पे टेम्प का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहली ये जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, इसके अंदर आप देखो कि टेम्प के अंदर हम लोग टॉप वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। तो टॉप वाली नोड का एड्रेस टॉप में पड़ा हुआ था, वो हमने कॉपी कर दिया टेम्प में, तो टेम्प के अंदर भी 7 वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर हम लोगों ने टॉप को मूव कर दिया टू नेक्स्ट नोड, राइट। और उसके अंदर टॉप के अंदर हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया। और फिर जब हम लोगों ने डिलीट टेम्प किया, तो हमारे पास टेम्प के अंदर क्योंकि 7 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने 7 वाली नोड को मेमोरी से फ्री कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे टेम्प का, आई गेस। अगर हम लोग ये नहीं करते तो फिर हमारे पास मेमोरी लीक होगी। अगर आप ये निकाल दो, सिर्फ ये कर दो, तो आपके पास प्रोग्राम सही चलेगा, आपके पास वैल्यू सही पुश होंगी, सही पॉप होंगी। लेकिन मसला क्या होगा, साथ मेमोरी लीक हो रही होगी। ठीक है बेटे। ओके सर। सर उसामा बात बोल रहा है कि सर उसे मीट से रिमूव करें सर, उसका कोई इशू हो गया, मोबाइल इशू, तो उसे मीट से रिमूव कर दें सर। टीम से उसे रिमूव कर दें, किसको? सर उसामा अब्बास को। ठीक है, थैंक कर यू दिया सर। रिमूव कर। अच्छा जी, सो पॉप का फंक्शन हो गया। पॉप में कोई और हम लोगों ने काम करना है इसके अलावा? जो भी हम लोग कर चुके हैं, इसके अलावा कुछ और काम करना हो? सर जिस टाइम नहीं सर। वैल्यू सारी एंड हो जाएंगी तो लास्ट वाली वैल्यू वो नहीं हमें रिटर्न करेगा? वैल्यू तो कोई भी नहीं रिटर्न कर रहे ना, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो टेम्प के अंदर 2 वाली नोट का एड्रेस आ जाएगा, टॉप के अंदर 5 वाली नोट का एड्रेस आ जाएगा। 2 वाली नोट को डिलीट कर देंगे। फिर जब हम लोग पॉप करेंगे, जब टॉप के अंदर 5 वाली नोट का एड्रेस है और फिर पॉप करते हैं, तो टेम्प के अंदर क्या होगा, 5 वाली नोट का, बल्कि इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग केस है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ही नोड है और उसका एड्रेस हमारे पास जो है वो टॉप के पॉइंटर में पड़ा हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग ये आखिरी नोड को डिलीट करेंगे तो क्या होगा। चले, नुमान इजाज, उसामा अब्बास ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। ओके, नुमान इजाज। जी सर। ओके, नुमान बताओ बेटे, जब ये लास्ट नोड है, इसके लिए जब हम लोग पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा? मुझे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बताओ कि ये जो नोड टेम्प है इससे क्या होगा, फिर टेम्प इज इक्वल टू पॉप से क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट से क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट से क्या होगा। ये आप मुझे वन बाय वन बताओ। सर नोट टाइम से एक टेम्परेरी एक पॉइंटर जनरेट होगा। ये आपके पास वर्ड कौन सी है? सर ग्रीन ग्रीन नेक पैरेट। अच्छा, क्यूट। इसकी कभी तस्वीर शेयर करना, वीडियो या तस्वीर। ओके, एक तो टेम्परेरी हम लोगों ने पॉइंटर ले लिया, फिर एक पॉइंटर ले लिया सर, उसके बाद पॉइंटर में सर टॉप जो होगा उसका जो उसका एड्रेस आ जाएगा। तो टेम्प के अंदर वही एड्रेस आ गया जो टॉप के अंदर एड्रेस है, तो दोनों के अंदर एड्रेस सेम हो गया। फिर उसके बाद टॉप में नेक्स्ट जो होगा उसका एड्रेस नल आएगा। हाँ, तो टॉप के अंदर बेसिकली हमारे पास नल आ जाएगा। टॉप के उसके अंदर नल बाद आ गया।
उसके बाद जो टेम्परेरी में जो एड्रेस था वो डिलीट हो जाएगा। हाँ, टेम्परेरी के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस था वो डिलीट था। तो टॉप में क्या आ गया? टॉप में सर नल है फिलहाल। नल आ गया। एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू हैव ना, कि जब लास्ट वैल्यू रिमूव हो जाए तो टॉप के अंदर नल आ जाए। उसका मतलब है कि अब स्टैक एम्प्टी है। ये वही कंडीशन हो जाएगी जिसके अंदर जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर में थी। कंस्ट्रक्टर में भी हम लोगों ने टॉप को नल कर दिया था। ठीक है। तो एक हम लोगों ने मेंबर वेरिएबल्स में एक वेरिएबल लिया था n का, जो हमने कहा था कि हम लोग इसको यूज करेंगे टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज आर इन द स्टैक। तो इसको कुछ करना है पॉप में? माइनस 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 कि एक वैल्यू हमारे पास रिमूव हो गई तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। अब्दुल्ला यूनुस। अवैस अली। जी सर। अच्छा बताओ बेटे, टॉप के फंक्शन, सॉरी एम्प्टी के फंक्शन में क्या होगा? एप्टी के फंक्शन में सर अगर अगर नोट मतलब जो हमारे पास मतलब वो जो टॉप अगर उसमें कोई नल पड़ा होगा तो हम एक्सीलेंट। तो क्या करेंगे? रिटर्न टॉप टॉप ही रिटर्न कर देंगे सर। मतलब अगर नहीं नहीं, नहीं वो तो फिर सर नल रिटर्न हो जाएगा ना, तो वो तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर नल होगा तो वो जीरो रिटर्न करेगा विच वुड बी फॉल्स, और अगर कोई एड्रेस होगा वो टाइप कास्ट होगा जीरो में तो वो हमारे पास जो है वो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। इसके अंदर हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि अगर टॉप नल है तो ट्रू रिटर्न करते हैं, टॉप अगर नल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करते हैं। ये कर सकते हैं सर। क्या करेंगे? इफ टॉप इज सर इसकी समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। देखो टॉप के अंदर जब स्टैक एम्प्टी है तो टॉप में क्या पड़ा हुआ होगा? सर टॉप एप्टी है तो सर इसमें नल पड़ा होगा। हाँ, तो इफ टॉप इज इक्वल टू नल एक्सीलेंट। तो क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न ट्रू। शाबाश। और एल्स में जब उसमें कोई एड्रेस पड़ा हुआ है तो रिटर्न फॉल्स। जबरदस्त रिटर्न जबरदस्त। फॉल्स। बिल्कुल सही बताया आपने। रमीसा शहजाद। ओके। कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि इन 4 स्टेटमेंट्स की जगह कोई हम लोग एक स्टेटमेंट से भी ये काम चला सकते हैं? यस सर। क्या करेंगे सर बेटे? सर वो एक शॉर्ट वे होता है इफ एल्स का। हाँ, एक वो भी होता है क्वेश्चन मार्क वाला जो आपके पास सर होता है, मैं वो भी यूज बताऊं? कर सकते हैं। जी सर अरीज। रिटर्न के अंदर ही हम लोग रिटर्न जी सर रिटर्न बताएं टॉप बेटे। पीटीआर टॉप, इक्वल्स टू नल। ये अगर हम लोग ये एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। और जिस तरह उससे क्या कहते हैं, वो जो क्वेश्चन मार्क वाला ऑपरेटर होता है, रिटर्न टॉप इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टू कॉलन फॉल्स। एक एक बीच में सोल्यूशन ये भी आया था। इससे पहले मैंने ये वाला सोल्यूशन कभी भी नहीं यूज किया, लेकिन दिस कुड बी वन ऑप्शन ना, कि आपके पास जो सर ये है इफ एल्स को रिप्रेजेंट करता है ना? हाँ जी। इसको, इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? मेरे ध्यान से इसका नाम निकल गया क्वेश्चन मार्क वाले को। टर्नरी ऑपरेटर। क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर, राइट। ठीक है। और आपको टर्नरी इसको ये कहते हैं 3 वे है ना, इसके अंदर एक कंडीशन भी है, और फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आप ये चीज़ करते हैं, अगर फॉल्स हो तो फिर आप ये चीज़ करते हैं। तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, ये 3 वे से ज़्यादा भी हो सकता है, कि अगर फॉल्स हो तो फिर वहाँ पे आप कोई और कंडीशन यूज़ कर लें। मतलब आप इसे इनफाइनाइटली लॉन्ग कर सकते हैं। तो जो पूरी आपकी स्विच स्टेटमेंट होती है, या इफ एल्स एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, वो सारी की सारी जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एक स्टेटमेंट में कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में भी ये सिंटैक्स जो है वो सपोर्टेड नहीं है। ओके। एम्प्टी का फंक्शन जो है हमारे पास हो गया। नेक्स्ट इज
फुल फंक्शन का जिस तरह आज के सेशन के शुरू में डिस्कस हुआ था, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। जिस तरह आज के सेशन के शुरू में हम लोगों ने कहा था कि एज सच हमारे पास लिंक स्ट्रक्चर्स के अंदर फुल की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन जस्ट राइट फॉल्स हियर ना, कि ये कभी भी आपके पास नहीं होगा। लेकिन देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल। जिस तरह आपके पास जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे आपके पास एट टाइम्स कुछ बाइट्स में मेमोरी होती है या कुछ किलो बाइट्स में मेमोरी होती है, एंड इट मे बिकम फुल, राइट? तो जस्ट टू बी जस्ट टू बी श्योर कि आपके पास जो है वो उस किस्म की सिचुएशन को आप हैंडल कर लें, तो आप क्या करेंगे कि एक एक वैसे ही खामखा एक मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे नोड साइज की। अगर ये मेमोरी क्रिएट हो जाती है तो इसका एड्रेस आपको मिलेगा, ठीक है? तो एक आप टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं। अगर मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो इसका एड्रेस आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती फॉर वट एवर रीज़न, तो आपके पास जो है वो, अगर मेमोरी एलोकेटेड है, एलोकेट हो गई है, तो फिर यू विल गेट एन एड्रेस। और अगर जो है वो मेमोरी एलोकेट नहीं होती, तो फिर आपके पास टेम्प के अंदर जो है वो नल आ जाएगा, ठीक है? यू विल नॉट गेट लाइक एनी वैल्यू, यू विल गेट बेसिकली नल, कि आपके पास। और इसी तरीके से आपको पता चलता है कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, ठीक है? तो इसका फिर मुझे कोड लिखवा दें कि क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर। आइडिया बस ये है कि मेमोरी एलोकेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर मेमोरी जो है वो हमारे पास एलोकेट हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं एलोकेट होती, अगर एलोकेट हो जाती है तो फिर, क्योंकि मेमोरी एलोकेट किया तो उसे फ्री भी करवाना पड़ेगा, उसे फ्री करवा के फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर एलोकेट नहीं होती तो फिर हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। ये दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। हुमायूं, आप बेटे ट्राई करोगे? खैरुल्लाह? सर वो नोट ले लेंगे, नोट स्टैटिक टेम्प ले लेंगे सर। ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे सर, वो अगर मेमोरी अगर एलोकेट हुआ तो सर फिर रिटर्न ट्रू होगा सर। पहले तो मेमोरी एलोकेट करेंगे। शिराज, आप बताओगे बेटे मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे? सर टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोट। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टूडेंट। शिराज, आप बताओगे बेटे यस सर। इसके बाद क्या करेंगे? अब अगर तो यहाँ पे ये मेमोरी एलोकेट हो गई है तो उसका एड्रेस आएगा, दैट वुड नॉट बी नल। और अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो हमें यहाँ पे नल मिलेगा। सर तो कैसे अब चेक करेंगे? कंडीशन लगाएंगे हम्म इफ टेम्प इक्वल टू नल से हम्म रिटर्न ट्रू। तो क्या मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती? लेट मी मूव ऑन। जैन, आप बताओ बेटे एल्स में क्या होगा? इसमें सर जो है, अगर वो उसमें सर वो कर देंगे, उसे एलोकेट कर देंगे, मेमोरी एलोकेट कर दिए सर, तो अगर उसमें टेम्प में नल है, नल है तो फिर तो ट्रू रिटर्न कर दिया ना, कि अभी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी फुल हो गई है, तो अब हम लोग जो है वो एल्स मेमोरी में फुल सर हो गई है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो एल्स में क्या करेंगे? रिटर्न फॉल्स कर देंगे सर। रिटर्न फॉल्स से मेमोरी लीक होगी। करेंगे, रिटर्न फॉल्स भी करेंगे, लेकिन खाली रिटर्न फॉल्स करेंगे तो मेमोरी लीक होगी। इससे पहले भी कुछ करना पड़ेगा। सर डिलीट भी करेंगे सर। डिलीट करेंगे। डिलीट भी कर शाबाश, देंगे सर। डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है हमारी क्लास में 3-4 जैन आ गए, क्योंकि 3-4 जैनों की आवाज़ आई थी मुझे। तो डिलीट टेम्प जो है, उससे क्या होगा कि जो मेमोरी एलोकेट की थी वो फ्री करवाना ज़रूरी है। ये आप अपने पास लिख लें, वो जो मैंने आपसे कहा था ना रजिस्टर के एंड पे, आप एक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर लिख लें, फॉर एवरी न्यू स्टेटमेंट देयर शुड बी अ डिलीट स्टेटमेंट, ठीक है? सर ये जो हमने क्रिएट किया नोड स्टैटिक टेम्प, ये एड्रेस को पॉइंट करेगा? नोड स्टैटिक टेम्प सिर्फ एक पॉइंटर है, अब इसमें गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है। जब टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड करेंगे तो फिर मेमोरी एलोकेट होगी, उस नई मेमोरी का एड्रेस टेम्प में आ जाएगा। सर अगर आपने किसी कहा वजह से, जी
सर आपने कहा था कि अगर एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने लिया तो इसके अगेंस्ट हम न्यू नोड नहीं करेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली वो पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर लेगा एड्रेस को, तो न्यू नोड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस तरह हम लोगों ने टॉप के फंक्शन में तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह पॉप का फंक्शन है या जिस तरह हमारे पास पुश का फंक्शन है, पुश के फंक्शन में हमें नई मेमोरी चाहिए थी, लेकिन पॉप के फंक्शन में नई मेमोरी नहीं चाहिए थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे न्यू नोड नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम लोगों को ने ये समझना है कि कंप्यूटर की मेमोरी फुल किस वक्त होगी। हम लोग ये कह रहे हैं कि स्टैक की मेमोरी स्टैक फुल कब होगा? स्टैक तब फुल होगा जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर नई मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। तो वो हम लोगों को चेक तो करना पड़ेगा, नई मेमोरी एलोकेट करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा ना कि एलोकेट हुई है या नहीं। तो इस वजह से हम लोगों ने न्यू नोट किया है कि नई मेमोरी एलोकेट करके देखें। अगर वो हो जाती है तो टेम्प के अंदर उसका एड्रेस आ जाएगा, हम लोग एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती तो फिर टेम्प के अंदर नल आ जाएगा और हम लोग कह देंगे कि क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो गई है, इस वजह से स्टैक भी फुल हो गया है। फुल कब होगा स्टैक? जब उसके अंदर और वैल्यूज नहीं पुश कर सकते। जब और मेमोरी नहीं एलोकेट कर सकते तो वैल्यूज भी नहीं पुश कर सकेंगे। यस सर, वो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। यस, हम लोग वो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकेंगे। अभी क्लियर है बेटे या कंफ्यूजन है? चला यस सर। अभी क्लियर है या अभी भी कंफ्यूजन है? यस सर, क्लियर है सर, थैंक यू सर। बस यहाँ पे न्यू इस वजह से करें ताकि हम लोग देखें कि अभी हम लोग रैम के अंदर अभी और जगह हमारे पास है या नहीं, कंप्यूटर में मेमोरी अवेलेबल है या नहीं, इस वजह से किया है। और फिर उसको हम लोग बाद में डिलीट भी कर रहे हैं। अच्छा जी, मेक एम्प्टी को हम लोग बाद में करते हैं, तो लेटर। और फिर हम लोग आ जाते हैं साइज के ऊपर। मोहम्मद अरसलान, आप बेटे बताओगे कि साइज के का क्या कोड होगा? हाफिज हसान, हमजा, तलहा। यस सर। क्या बेटे साइज का क्या कोड होगा? साइज कैसे चेक करेंगे? सर वो जो स्ट्रक्चर लिया हमने लिंक लिस्ट उसका या स्टैक का सर? एक ही बात है, लिंक लिस्ट के अंदर स्टैक की वैल्यूज ही स्टोर कर रहे हैं ना, तो कितनी वैल्यूज अभी हम लोग स्टोर कर चुके हैं? सर सबसे पहले हम वो क्रिएट करेंगे उसका नोड स्टैटिक कोई इस तरह हमारे पास हो सकता है कि टॉप के अंदर अगर 7 वाले नोड का एड्रेस है तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना कि टॉप है, फिर नेक्स्ट पे चले जाएं 2, काउंट प्लस प्लस करते हैं, फिर नेक्स्ट पे चले जाएं 5, फिर काउंट प्लस प्लस करते हैं, और फिर नेक्स्ट पे चले जाएं वो नल होगा तो वहाँ पे जाके रुक जाएं। तो हम लोगों ने जितनी वैल्यूज काउंट की होंगी वो रिटर्न कर देंगे। इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली एक मेंबर वेरिएबल लिया हुआ है, जिसे पुश के अंदर हम लोग उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं और पॉप के अंदर डिक्रीमेंट कर रहे हैं। यस सर वो तो फिर इसके अंदर क्या करेंगे? साइज के फंक्शन में जी, वकास अहमद, शायान, दानिश, हानिया नहीं, अवैस यस सर। फारूक। हानिया क्या करेंगे बेटे साइज के फंक्शन में? सर अवैस फारूक, रिटर्न एन कर सकते हैं? कर नहीं सकते, करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं, ठीक है। रिटर्न एन करेंगे तो स्टैक में जितनी वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। तो दिस इज ऑर्डर 1 सोल्यूशन। लेकिन वो जो दूसरा सोल्यूशन है तलहा ने जिसकी तरफ पॉइंट किया था, उसके अंदर ये होगा कि
अगर एक एक वैल्यू हम लोग उस वक्त जाके काउंट करते हैं कि अभी हमारे पास कितनी लिंक नोड्स हैं, तो हम लोगों के पास जो है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ऑर्डर एन हो जाएगी, तमाम नोड्स को विजिट करेंगे ना। तो इट्स बेटर के बजाय ये कि हम लोग तमाम नोड्स को विजिट करें साइज फाइंड करने के लिए, सर वी जस्ट टेक एन एडिशनल वेरिएबल एंड उसको पुश के अंदर उसे इंक्रीमेंट कर देते हैं, पॉप के अंदर डिक्रीमेंट कर देते हैं और मेक एम्प्टी में 0 कर देंगे। जी बेटे, सर हम टॉप के थ्रू नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं, मतलब वो यही है ना कि एक टॉप के अंदर देखेंगे टॉप 7 को पॉइंट कर रहा है, फिर टॉप को तो नहीं मूव करेंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेंगे, उसके अंदर 7 वाली नोट का एड्रेस सर स्टोर अगर कर हम लेंगे। टॉप के अंदर कोई वेरिएबल रख ले, काउंट प्लस प्लस करते जाएं जब जब देखो टॉप काउंट कॉल हो। नहीं, उसके अंदर आप ये देखो दो मसले हैं। एक ये कि वो हर जब नोड के अंदर हम लोग एक एडिशनल वेरिएबल ले लेंगे तो वो हर नोड के अंदर आ जाएगा, सिर्फ टॉप में नहीं रहेगा, फिर टॉप नोड टाइप का है ना। तो आप जो है वो फिर किसी एक वक्त, एक तो मसला ये है कि हर नोड के अंदर हमारे पास वेरिएबल चला जाएगा। दूसरा मसला ये है कि जब हम लोग उसके अंदर प्लस प्लस या माइनस माइनस कर रहे होंगे तो वो किसी एक नोड के अंदर कर रहे होंगे, हर नोड के अंदर नहीं होगी वो चीज़। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम लोग एक एडिशनल मेंबर वेरिएबल ले लें, जिस तरह यहाँ पे n ले लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग पुश के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं और पॉप के अंदर डिक्रीमेंट करते हैं। एक और तरीका ये हो सकता है कि हम लोग जो है टेम्परेरी पॉइंटर ले लें, उसके अंदर लेट्स से अगर ये 3 वैल्यूज हैं 7 2 5, तो उसके अंदर 7 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवा लें और फिर हम लोग एक काउंट ले लें, तो काउंट इज इक्वल टू 0। चलो इसको ओके, just try to understand it and maybe you can implement it later. उसके अंदर हम लोग काउंट 0 कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास टेम्परेरी पॉइंटर नल नहीं है तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, एक लूप बेसिकली यूज कर लेंगे, उसके अंदर काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे जब तक हमारे पास वो टेम्परेरी पॉइंटर आगे मूव करता जा रहा है, जब तक वो नल नहीं हो जाता। जैसे वो नल होगा हम लोग उस लूप से बाहर आ जाएंगे और जो काउंट की वैल्यू वो रिटर्न कर देंगे। लेकिन उस सूरत में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ऑर्डर एन पे चली जाएगी। तो इट्स बेटर कि जैसे हम लोग एक एडिशनल वेरिएबल ले लें क्लास लेवल के ऊपर, तो उसका कोई मेमोरी का ओवरहेड भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, इट्स जस्ट एन इंटीजर, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास साइज के फंक्शन की बच जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑर्डर एन से ऑर्डर 1 पे चले जाएंगे। नाउ वी कम टू द मेक एम्प्टी फंक्शन। मेक एम्प्टी में कुछ इस तरह है कि हमारे पास स्टैक के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं और उन सारों को हम लोगों ने फ्री करवाना है। अब एरे बेस जो हमारे पास था, इम्प्लीमेंटेशन थी, उसके अंदर दिस वाज प्रिटी इजी। किसी को याद है उसमें हम लोग क्या करते थे? उसमें हम सर टॉप को -1 रखा हुआ जब एम्प्टी होगा। हाँ, वो सिर्फ ऑर्डर 1 में हमारे पास डायरेक्टली उसे हम लोग टॉप को -1 करते थे तो हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग टॉप को नल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू नल कर देते हैं तो फिर क्या होगा? सर फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस नहीं मिलेगा ना हमें। तो वो तो चाहिए भी नहीं ना, एम्प्टी हो गया बस। अब जब पुश करेंगे तो नई नोड हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। टॉप इज इक्वल टू नल से आपकी फंक्शनैलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शनैलिटी वुड बी फाइन। काम आपके सही वैल्यूज पुश होंगी, सही पॉप होंगी, एक एम्प्टी सही काम करेगा, लेकिन तो उसका एक साइड इफेक्ट होगा। हमने जो इतनी ढेर सारी मेमोरी एलोकेट की हुई है वो किधर जाएगी? मेमोरी लीक होगी ना। टॉप इज इक्वल टू नल करेंगे तो बेसिकली हमारे पास टॉप के अंदर पहले 7 वाली नोड का एड्रेस था और 7 वाली नोड का एड्रेस सिर्फ टॉप के अंदर था और कहीं पे भी नहीं था। तो जब हम लोग टॉप इज इक्वल टू नल करेंगे तो इसका मतलब है कि वी हैव लॉस्ट द एड्रेस टू द नोड 7, और वो सिर्फ एक नोड का एड्रेस नहीं है, दैट वाज लिंक्ड टू द नेक्स्ट नोड व्हिच वाज लिंक्ड टू द नेक्स्ट नोड एंड सो ऑन। तो जितनी हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की वो सारी की सारी लीक हो जाएगी, सो इट वुड बी अ डिजास्टर। ठीक है, तो हम लोग टॉप इज इक्वल टू नल करेंगे तो फंक्शनली इट वुड बी फाइन, बट उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मेमोरी लीक होगी। ठीक है, तो इसका फिर हल ये होगा, लॉजिकली हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा, कि हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं। अब आइडिया ये है कि 1 बाय 1 सारी नोट्स को ट्रेवर्स करना है, विजिट करना है और उनको उनकी मेमोरी जो है वो हम लोगों ने फ्री करनी है। ठीक है, तो वैसे
टेम्परेरी पॉइंटर लिए बगैर भी हम नहीं, टेम्परेरी पॉइंटर हमें लेना पड़ेगा। टेम्परेरी पॉइंटर हम लोग एक ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग ये टॉप वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, अब आइडिया ये है कि हम लोग टॉप को आगे मूव करते जाएंगे और ये जो हमारे पास टेम्परेरी जो पॉइंटर है जिसके इसके अंदर जिस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है उसको हम लोग डिलीट करते जाएंगे। तो पहला स्टेप ये हो गया कि टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर हमारे पास टॉप वाली नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे? आफ्ताब, सर हुजैफ, वाजिद, अली, हुजैफा। सर इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि एक वाइल लूप लगा के वेरी गुड। नॉट एम्प्टी कंडीशन लगा के ठीक है, और पॉप करवा दें। वाह एक्सीलेंट। तो ये तो मेरे समझ में नहीं आया। दिस वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन। व्हाइल नॉट एम्प्टी, जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता पॉप, यही आप कह रहे हो? यस मेरे सर। समझ में क्यों नहीं आया? मैं मतलब बहुत टे- टेढ़ी खीर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो दिस इज परफेक्टली फाइन। तो जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता हम लोग इसे पॉप करते जाते हैं। तो जब ये वाला हमारे पास ये वाली सिचुएशन होगी तो पॉप के अंदर हम लोग n की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास n ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। सो वी डू नॉट नीड टू राइट एक्सप्लिसिटली कि n इज इक्वल टू जीरो, बट दिस वुड बी अ परफेक्ट सॉल्यूशन। थैंक यू बसत, ये मेरे ध्यान में नहीं था। मैं आई वाज लाइक थिंकिंग ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। सो यू हैव सेव्ड आवर टाइम एंड एफर्ट्स। फिर अली हुज़ैफा ने जवाब दिया था। अली मुसैफा ने दिया था? अच्छा सॉरी, यस सर। सारा क्रेडिट अली आपको जा रहा है। ठीक है बासित, आपको नहीं क्रेडिट मिल रहा है इसका। ओके, थैंक यू अली बेटे। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता हम लोग वैल्यूज को पॉप करते जाते हैं। तो होगा क्या कि लेट्स से हमारे पास स्टैक में 3 वैल्यूज पड़ी हुई हैं 7 2 5। तो हम लोगों ने देखा स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं होगा हमें फॉल्स मिलेगा, नॉट फॉल्स वुड बी ट्रू। हम लोग लूप के अंदर आ जाएंगे, 7 को पॉप कर देंगे, फिर दोबारा एम्प्टी नहीं है 2 को पॉप कर देंगे, फिर दोबारा एम्प्टी नहीं है 5 को पॉप कर देंगे। जब 5 को पॉप करेंगे तो हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, नॉट एम्प्टी हमारे पास फॉल्स होगा, हम लोग फाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें इवन n की वैल्यू को एक्सप्लिसिटली जीरो करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी नाइस सॉल्यूशन। चलो साथ साथ हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी करते जाते हैं। क्या चलें, टाइम करते जाते हैं, साथ साथ करते जाते हैं। साइज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हमना इमरान? सर जीरो ऑफ वन सर, बिग O ऑफ वन। अच्छा, हमना की आवाज़ मुझे थोड़ी डिफरेंट सी लगी है। लेकिन खैर मेरा नाम कॉल करने से पहले आपने बता दिया था, तो इट वुड बी बिग ऑफ एन। वर्स्ट केस बेस्ट केस के अंदर जो है वो हमारे पास ऑर्डर 1 होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, फैजान, रब्बानी, यस सर। इसकी बेटे क्या होगी? मेक एम्प्टी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ वन। किस तरह? मेक एम्प्टी की, साइज की नहीं, मेक एम्प्टी की। देखो, ऑर्डर 1 कब होगी? जब एक स्टेप कर रहे हो या आप लिमिटेड फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स कर रहे हो। तो इसके अंदर तो स्टैक के अंदर अगर n वैल्यूज है तो इसके अंदर एक लूप है ना, ये लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी? जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता। हाँ, और अगर n वैल्यूज हैं तो ये लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी? n टाइम्स। n टाइम्स। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर। बेसिकली ये देखेंगे कि अगर आइटरेटिव स्टेटमेंट है या कोई रिकर्सिव कॉल है या नहीं। अगर नहीं है तो वो ऑर्डर 1 होगी, और
अगर जो है वो हैं तो फिर हम लोग देखेंगे कि वो लूप या रिकर्सिव कॉल्स या फंक्शन कॉल्स हैं वो कितनी मत एग्जीक्यूट हो रही है, उसकी कितनी मत एग्जीक्यूट हो रही होगी, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। फुल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? शामिल आप बताते हो बेटे, फुल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? वुड इट बी ऑर्डर 1 और समथिंग एल्स? अब सर यहाँ पे अगर आप जी बेस्ट बेटे, केस तो इसमें वर्स्ट केस भी लग सकता है और बेस्ट केस भी लग सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई जिस तरह ये मेक एम्प्टी है ना, तो इसके अंदर हमारे पास कोई कंडीशन तो है नहीं है सच जिससे हम लोग इस लूप से बाहर निकल आए, तो इसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस सेम होगा। इसी तरह फुल के अंदर भी एज सच कोई आइट्रेशन नहीं है, तो इसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस ऑल्दो वुड बी डिफरेंट, एक में हम लोग डिलीट कर रहे हैं, एक में नहीं कर रहे, लेकिन दोनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम होगी। जी शामिल बेटे, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी फुल की? 1 होगा। ऑर्डर 1 होगी, क्योंकि कोई ऐसा रिपीटिशन है नहीं, कोई फंक्शन कॉल है नहीं, फिक्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो ऑर्डर 1 होगी इसकी। ओके, एम्प्टी की भी हमारे पास ऑर्डर 1 होगी, पॉप की भी ऑर्डर 1 होगी, ऐसा कोई रिपीटिशन नहीं है, और फिर टॉप की भी ऑर्डर 1 होगी, कोई रिपीटिशन नहीं है। पुश की भी ऑर्डर 1 होगी, इफ एल्स स्टेटमेंट है लेकिन ऐसा कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई फंक्शन कॉल नहीं है, फिक्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो ऑर्डर 1 होगी। नाउ वी कम टू द डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करेंगे? फर्रुख कलीम शामिल, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? सॉरी सर, वो पैर कोई उठाया था। बात, इट्स फाइन। अलीशा, यस सर। डिस्ट्रक्टर में बेटे क्या करेंगे? सर इसमें मेमोरी फ्री कराएंगे। कैसे? सर जो हमने नोट टाइप का पॉइंटर लिया था वो डिलीट कर देंगे। तो उससे तो ये जो टॉप है, डिलीट करने से सिर्फ जो टॉप पे एक वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी ना, बाकी तो लीक हो जाएगी। अली अहमद, अलीशा जी बेटे, यस सर। आपने हाथ रेज किया हुआ था? सर नहीं, वो रीड नहीं किया। रेज नहीं किया हुआ था, ओके। अली अहमद, यहाँ पे पता नहीं, मेरे पास अलीशा का भी हाथ रेज हुआ था, नाम अलीशा लिखा हुआ है, मेरी कोई ग्लिच हो। तैमूर सुल्तान, अदनान, अली, यस सर। अली मोहम्मद, अली हुजैफा ने हाथ रेज किया। चलो अली मोहम्मद भी हैं? यस सर। जी अली मोहम्मद, आप बताओ बेटे, क्या इसमें डिस्ट्रक्टर में क्या करेंगे? बेसिकली सारी मेमोरी हम लोगों ने फ्री करनी है, 7 को भी मेमोरी से निकालना है, 2 को भी निकालना है, 5 को भी निकालना है। सर सब मेमोरीज को डिलीट करेंगे सर। कैसे? सर हम अगर पॉप का फंक्शन यूज करें सबके लिए। वेरी गुड, तो वो अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक फंक्शन में यूज किया, आपको याद है किसमें किया है? यस सर, नीचे किया था सर, डिलीट वाले में गया सर। नहीं, मेक एम्प्टी में सर। मेक एम्प्टी में सर, मेक एम्प्टी। मेक एम्प्टी में, तो डिस्ट्रक्टर में मेक एम्प्टी कॉल कर सकते हैं? यस सर, शायद नहीं, यकीन से बात करते हैं, कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टर में कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो मेक एम्प्टी का फंक्शन कॉल करेंगे। मेक एम्प्टी का फंक्शन क्या करेगा? 1 बाय 1, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को जो है वो पॉप कर देगा। ठीक, ओके। कासिम, उस्मान हैदर, शाहजेब, यस सर। मोहम्मद शाहजेब, यस सर। जी बताओ बेटे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी?
फिर ऑर्डर नहीं होगी। ऑर्डर एन, एक्सीलेंट। ऑर्डर एन क्यों होगी? ये सिर्फ वो वाइल लूप लगा हुआ है, वो तब तक चलता रहेगा जब तक एम्प्टी नहीं होगी स्पेस। ठीक है, एक्सीलेंट। तो हमारे पास वाइल लूप है, जब तक सारी की सारी वैल्यूज हम लोग पॉप नहीं कर देते हैं, हमारे पास वो वाइल लूप चलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो अगर n वैल्यूज हैं तो n मतलब वाइल लूप चलेगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एरे बेस्ड स्टैक था और ये जो स्टैक है लिंक स्ट्रक्चर बेस्ड है, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा फर्क आ रहा है। डिस्ट्रक्टर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्क है, मेक एम्प्टी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारे पास फर्क है। ठीक है, तो वो ऑर्डर 1 थी वहाँ पे एरे बेस्ड सोल्यूशन पे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑर्डर n आ रही है। ओके, ऑपरेटर लेस देन जो है ये हमारे पास किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है? दिस वुड बी ट्रिकी ना। तो इसको हम लोग इस तरह करते हैं कि दो स्टैक्स ले लेते हैं। शामिल, आप बेटे कोई कमेंट करना चाह रहे हो? तो मुझे लगा कि आप पूछ रहे हैं किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, तो उसकी हैंड रेस किया था। चलो मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आई कम बैक टू यू ना। तो अब आइडिया ये है कि हमारे पास यू और वी दो स्टैक्स हैं और लिंक स्ट्रक्चर से हमारे पास इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। तो यू के अंदर हमारे पास लेट्स से 2 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। और बी के अंदर हमारे पास जो है वो ओके, इसके अंदर 2 और 4 पड़ा हुआ है और जी के अंदर हमारे पास जो है वो 5 7 और 1 पड़ा हुआ है। एंड बी नो के इसके अंदर अगर हम लोग STL वाली पे इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो STL टॉप से नहीं शुरू करता, ठीक है। वो जो वैल्यूज आपके पास इंसर्ट हुई हैं वहां से शुरू करता है। तो वो STL जो है वो ये करेगा 1 को 4 से कंपेयर करेगा, और अगर हम लोग ये कहते हैं u इज लेस देन v, तो हमारे पास वो 1 को 4 से कंपेयर करेगा और इट वुड रिटर्न फॉल्स, राइट। लेकिन हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन STL से डिफरेंट ली है। हम लोग ये कह रहे हैं कि स्टैक के अंदर इट डजंट मेक सेंस कि आप बॉटम से स्टैक के शुरू करो ना, तो यू शुड डू द कंपैरिजन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो अब टॉप ऑफ द स्टैक के अंदर हम लोग 1 बाय 1 वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। 2 इज लेस देन 5, ठीक है। 4 इज लेस देन 7, ठीक है। अब एक स्टैक जो है वो हमारे पास खाली हो गया है, तो वी विल नॉट मूव ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो 1 बाय 1 करके हम लोग ये कहेंगे u इज लेस देन v। इस केस में जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। Before implementing the less than operator, let us implement a simple operator जिसके अंदर हम लोग सारी नोड्स को जो है वो हम लोग ट्रवर्स भी कर लें, और हमारे पास जो है वो एक ही स्टैक हो। मतलब इसके अंदर 2 स्टैक्स इन्वॉल्व हो गया ना, तो हम लोग एक स्टैक के साथ जो है वो ये काम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर है, इसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और
सॉरी बेटे, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। आई होप के स्टूडेंट्स जो हैं वो छोड़ के नहीं गए होंगे क्लास को। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। Okay, share my screen.